नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राम काव्य की विशेषताओं के बारे में। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने राम काव्य की 5 विशेषताओं के ऊपर चर्चा की है। हम अब आगे शुरू करेंगे। तो अगली विशेषता है पात्र तथा चरित्र चित्रण। राम काव्य के पात्र आदर्श और मर्यादावादी है। इन सभी पात्रों का चरित्र महान तथा अनुकरणीय है। इन सभी पात्रों में जीवन की सभी वृत्तियों का चित्रण देखने को मिलता है। इसमें तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों चरित्र वाले पात्रों का वर्णन है। तुलसी के राम विविध रूप में लीला करते हुए भी पूर्ण ब्रह्म है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि राम काव्य में जितने भी कवियों ने राम का वर्णन किया है, तो उन काव्यों में राम के आदर्श रूप का वर्णन देखने को मिलता है। तो उसमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और इसी कारण राम के जो चरित्र हैं वो महान है और अनुकरणीय है। और इन सभी राम काव्य में जो लिखे गए हैं, चाहे वो तुलसी का रामचरितमानस हो या अन्य राम काव्य हो, उसमें हम देखते हैं कि कवियों ने जो पात्र लिए हैं उनके पात्रों में उन्होंने देखते हैं कि जीवन की सभी वृत्तियों का चित्रण देखा है या देखने को मिलता है। जैसे कि तमोगुण वाले पात्र हैं, रजोगुण वाले पात्र हैं और सत्वगुण वाले पात्र हैं, यानी कि तीनों तरह के पात्र राम काव्य में देखने को मिलते हैं। जैसे कि सत्वगुण यानी कि जिसमें केवल अच्छाई होती है, बुराई नहीं होती। जैसे कि राम, तो राम में कोई भी बुराई नहीं थी, इसलिए राम जैसे पात्र हैं वो सत्वगुण में आते हैं। तो कुछ आते हैं तमोगुण। तो तमोगुण ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है, वो होते हैं तमोगुण। और जो रजोगुण यानी कि जिसमें केवल बुराई ही बुराई हो, जैसे कि रावण। तो हम देखते हैं कि राम काव्य में जो पात्र लिए गए हैं वो तीनों वृत्तियों के पात्र देखने को मिलते हैं, चाहे वो तमोगुण के पात्र हो, रजोगुण के या सत्वगुण वाले। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो तुलसी के राम हैं वे विविध रूप में लीला करते हुए भी पूर्ण ब्रह्म है। तो हमने देखा था, जैसे कि राम के स्वरूप में हमने देखा था कि राम जो है विष्णु के अवतार हैं और वे मानव के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं ताकि वो दुष्टों का नाश कर सके और अपने भक्तों को संकटों से बचा सके। तो अगली विशेषताएं हम देखेंगे। राम भक्ति में मधुर रस का समावेश। तुलसी के पूर्व और उनके समय में भी राम काव्य में मधुर रस का समावेश था, परंतु तुलसीदास ने राम के मर्यादावादी रूप का ही चित्रण किया है। दास से भाव से भक्ति किए जाने के कारण तुलसी ने राम के लोक कल्याणकारी रूप का ही चित्रण अपने काव्य में किया है। परंतु 16वीं शताब्दी के बाद कृष्ण काव्य के प्रभाव के कारण राम भक्ति काव्य के कवियों ने भी राम काव्य में राम की रसिकतापूर्ण लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें कृष्ण काव्य की तरह ही राम सीता के प्रेम विलास, हास्य तथा काम के लियों का वर्णन हुआ है। तुलसीदास ने जिस मर्यादा का पालन करते हुए राम काव्य लिखा था, उस मर्यादा का पालन उसके बाद के कवियों ने नहीं किया। तो हम देखते हैं कि राम काव्य में मधुर रस का समावेश। तो हम देखते हैं कि जैसे मुख्य रूप से जो राम काव्य लिखे गए हैं वे शांत रस में लिखे गए हैं। ये हमने पिछले के वीडियो में देखा था। तो राम काव्य जितने भी लिखे गए हैं वे शांत रस में लिखे गए हैं और साथ में प्रसंग के अनुसार अन्य रसों का भी निर्वाह हुआ है। पर हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि राम काव्य में मधुर रस का समावेश देखने को मिलता है, यानी कि राम के जो श्रृंगारिक रूप है उसका भी वर्णन कुछ कवियों ने किया है। तो जैसे कि तुलसीदास थे तो वे मर्यादावादी थे, यानी कि वे अपने आप को राम का दास समझकर कविता लिखते थे। इस कारण उन्होंने केवल राम के जो लोक कल्याणकारी रूप है, एक आदर्श, एक मर्यादावादी रूप है, उसी का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। परंतु जैसे ही 16वीं शताब्दी आई उसमें आप देखते हैं कि कृष्ण काव्य से प्रभावित होकर
बहुत से कवियों ने राम के रसिकतापूर्ण रूप का वर्णन किया है। जैसे कि एक संप्रदाय है रसिक संप्रदाय, अग्रदास का जो संप्रदाय है रसिक संप्रदाय, उसमें आप देखते हैं कि जो अग्रदास है वे अपने आप को जानकी यानी कि सीता की सहेली के रूप में रखते हैं और राम के और सीता के प्रेम विलास का वर्णन अपनी कविताओं में करते हैं। तो ऐसे रसिक संप्रदाय से संबंधित जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने राम और सीता के प्रेम विलास का वर्णन अपनी कविताओं में किया है, परंतु ये संख्या में कमी है। ज्यादातर कवियों ने राम के मर्यादावादी रूप का ही वर्णन अपनी कविताओं में किया है। अब देखेंगे शैली पक्ष में, हम देखेंगे काव्य शैली। राम काव्य में सभी शैलियों का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास ने अपने काव्य में पूर्ववर्ती पहले के सभी शैलियों का प्रयोग किया है, जिसमें वीर गाथाओं की प्रबंध शैली, विद्यापति की गीति शैली, सूफी काव्य की दोहा चौपाई शैली आदि प्रमुख हैं। तो हम देखते हैं कि तुलसीदास जो थे, क्योंकि राम काव्य में जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं वो तुलसीदास माने जाते हैं, तो इसलिए जो तुलसीदास की काव्य की विशेषताएं हैं वही राम काव्य की विशेषताएं हमें समझनी चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि राम काव्य में सभी शैलियों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि तुलसीदास से पहले जितने भी शैलियां प्रचलित थी, जैसे कि उसमें है वीर गाथाओं की प्रबंध शैली, विद्यापति की गीति शैली, फिर सूफी काव्य की दोहा चौपाई की शैली, यानी कि तुलसीदास ने हर एक शैली को लेकर काव्य ग्रंथ लिखे हैं। आगे हम देखेंगे छंद योजना। राम काव्य में विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। पूर्ववर्ती वीर गाथाओं के छप्पे, संत काव्य के दोहे, सूफी काव्य की चौपाई और दोहे, इसके अतिरिक्त कुंडलियां, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। केशवदास ने अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए रामचंद्रिका में इतने अधिक छंदों का प्रयोग कर दिया है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कह दिया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे कि राम काव्य में अनेक प्रकार के शैलियों का प्रयोग कवियों ने किया है, उसी तरह इन कवियों ने जो छंदों का भी अच्छा प्रयोग किया है, जिसमें हम देखते हैं कि चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, घनाक्षरी हो, तोमर, त्रिभंगी हो, सोरठा, कवित्त, यानी कि हर एक छंदों में इन कवियों ने कविताएं लिखी है। और जो राम काव्य में जो केशवदास आते हैं, तो केशवदास ने अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए जो उनकी ग्रंथ है रामचंद्रिका, उसमें उन्होंने इतने अधिक छंदों का प्रयोग कर दिया कि वो सामान्य जन तो क्या, जो बड़े बड़े विद्वान हैं उसकी भी समझ से वो काव्य बाहर हो गए, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। और जो एक विद्वान है राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। और जो शुक्ल जी हैं वे केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। अलंकार योजना। राम काव्य के कवि अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे। इस कारण उन्होंने विविध प्रकार के अलंकारों का कुशलता के साथ प्रयोग किया है। तुलसी ने सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, परंतु वे उपमा और रूपक के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। तो हम देखते हैं कि जितने भी राम काव्य के कवि हुए हैं वे अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे। इसकी तुलना में जब हम संत काव्य का हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि संत काव्य के ज्यादातर जो कवि थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसी कारण उन्हें अलंकार शास्त्र का ज्ञान नहीं था। इसलिए उनके काव्य में जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो अनायास ही हुआ है। परंतु राम काव्य में जितने भी कवि हुए हैं इन्होंने जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग अपनी कविताओं में अपने काव्य को बेहतर बनाने के लिए, उसको आकर्षित दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। तो जैसे कि तुलसी है, तुलसी ने भी अपने अलंकारों में कई अलंकारों का प्रयोग किया है, अपने काव्यों में कई अलंकारों का प्रयोग किया है, परंतु उनके लिए उपमा और रूपक ये उनके लिए काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने उपमा और रूपक का काफी अच्छा प्रयोग किया है। तो दोस्तों
हमने देखा राम काव्य की विशेषताएं। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कृष्ण काव्य की विशेषताएं। तो अगर आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।